यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो पर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 10 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए और आपको एग्जाम में मिले तो आप बड़े आसानी से कर पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर फिर से समझिएगा, इसके अंदर आपको एक कोण पता है 60 अंश और कह रहा है तीन जो कोण है तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों कोण कितने हैं? बराबर हैं। तो देखिए बराबर हैं तो आप क्या मानोगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर चतुर्भुज होता है, चाहे वो इस तरह चतुर्भुज हो, इस तरह से हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो जिसकी चार भुजाएं होती हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार भुजाएं होंगी वो सब चतुर्भुज कहलाएंगे। और चतुर्भुज के जो योग कोणों का योग होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इसके अंदर देखिए आपको एक कोण पता है 60 अंश और तीन कोण जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको क्योंकि पता है हमको एक कोण दिया गया है 60 अंश, तो 60 रखेंगे और तीन कोण बराबर हैं, मतलब हमने माना यक्स, एक कोण को यक्स माना तो कह रहा है तीनों कोण बराबर हैं। तो क्या होगा, जितने भी कोण लिखेंगे सबको यक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लस तो यहाँ पर हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चतुर्भुज होते हैं उनके सभी कोणों का योग 360 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे और 360 अंश के बराबर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका इसको जोड़ लेते हैं तो आपका 3x, एक दो तीन, 3x हो जाएगा बराबर, इधर देखिए 360 अंश। ठीक है, अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिएगा, 300 हो जाएगा। अब ये देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ 3x। ठीक है, घटा दिया मैंने 300 और यहाँ पर 3x आ गया, मैंने ऐसे इसको उतार दिया। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए गुणे में था 3x, उधर जाने पर बटे में हो जाएगा, 300 बटे में 3। अब तीन के पहाड़े में तीन कितनी बार में आता है? एक बार में आता है, और दो जीरो बच रहे हैं, दो जीरो लगा देना। तो यक्स का मान 100 आया। तो इसके अंदर आपको देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा था कि तीनों कोण जो है सेम है, मतलब एक जैसे हैं। अगर एक कोण का हम मान निकाल लेते हैं तो तीनों कोण देखिए आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, शेष तीन कोण, तीन अंतःकोण, अंतःकोण का या कोण का बात एक ही है। ठीक है, बराबर है। तो देखिए हमने एक्स का मान निकाल लिया है, मतलब हमारे जो तीनों कोण होंगे कितने कितने अंश के होंगे, 100 अंश के होंगे। तो ये क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या दिया गया, कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश हैं, शेष दो कोण समान हैं। मतलब इसके अंदर भी कह रहा है दो कोण दिया गया और दो कोण जो बच रहे हैं जो नहीं पता वो दोनों बराबर हैं आपस में, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको उन दोनों कोणों का मान निकालना है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, हमको दो कोण पता है, पहला 60 अंश है, फिर प्लस लगाना, दूसरा आपका 120 है। दो कोण जो बच रहे हैं वो बराबर हैं तो हमने यक्स माना, तो दूसरा वाला भी यक्स हो जाएगा, प्लस लगाना है बीच में। ठीक है, अब 360 अंश के बराबर कर देना, क्योंकि हम जानते हैं जो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है वो 360 के बराबर होता है, इसलिए सबको जोड़ करके 360 के बराबर कर दीजिएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 180 अंश, प्लस लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 360 अंश। अब देखिए यहाँ पर इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, आपका घटाने पर 180 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में 2 हो जाएगा, 2 से इसको भाग दे दीजिएगा। जब आप इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, आपका 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान कितना आएगा, 90। तो इसके अंदर मैंने बताया था जो दोनों कोण है आपस में बराबर है, मतलब हमारा एक कोण 90 आ रहा है, दूसरा वाला भी 90 ही होगा। ठीक है, तो हमको हम इसके अंदर मान पता चल गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसके अंदर जितने भी अंतः कोण है सब बराबर हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मानोगे सबको बराबर ही मानना है। तो हमने क्या माना इसके अंदर, यक्स माना पहले वाले को, तो जो शेष तीनों भी यक्स ही होंगे। ठीक, क्योंकि सब बराबर हैं। देखो तीनों चारों क्या दिख रहे हैं आपको, बराबर दिख रहे हैं, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी। तो चार मैंने बताया था जो चतुर्भुज होते हैं उनके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। 360 अंश के बराबर कर दीजिएगा, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर 360 अंश हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश बटे में 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, 4 9 36, जीरो बच रहा है,
देखिए 94 36 और 0 बच रहा है, 0 लगा दिए, मतलब 90 अंश। तो आपके जितने भी इसके अंदर कोण होंगे 90 अंश के होंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण का मतलब होता है 180 अंश। मतलब यहाँ पर कह रहा है दो कोणों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, संपूरक मिल रहा है, मतलब दो कोण का योग जो है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक है, मतलब दो कोण को मिला करके संपूरक बना है, मतलब 180 अंश बना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चौथे नंबर में हम 180 अंश लिख देंगे। ठीक, मतलब दो कोण की जगह 180 अंश लिख दिया। ठीक है, चतुर्भुज में टोटल कितने कोण होते हैं, 4 होते हैं। 4 की जगह, 4 में से 2 का हमने लिख दिया, 2 की जगह 180। अब कितने कोण बचे, 2 कोण बचे हैं। चलिए उसके आगे अब पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है शेष दो कोण, तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको शेष दो कोणों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम सेम मानेंगे उसी तरह से यक्स मानेंगे पहले वाले को, तो दूसरा वाला भी हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दो ये, क्योंकि मैंने बताया दो कोणों को जोड़ करके आपका संपूरक बना है, तो ये दो कोण यहाँ पर है, दो कोण यहाँ पर लिख दिया, 4 हो गए और बराबर 360 अंश कर देना है। अब देखिए इसको उधर पछाते करेंगे तो और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश। 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 180 अंश, यक्स बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो आपका कितना आया, आपका आया 90 अंश के जो ये दो कोण बच रहे हैं ये होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको ये आपका आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर कुछ और कह रहा है, आपको कह रहा है शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जो दो कोण आए हैं उनको जोड़ करके बताना है, योग बताना है। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, आपका एक कोण क्या है 90, तो दूसरा वाला भी क्या आएगा 90 आएगा, तो दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा कोणों का योग। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग, कोणों का योग, तो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 जोड़ लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 90। ठीक है, बराबर हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा आपका। तो समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए, इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए, कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, NPM का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम 45 अंश का एक कोण बनाएंगे जिसके हमको नाम रख देना है BAC। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से आपको 45 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको एक पटरी लेना है, एक गोला प्रकार लेना है और आप पेन या पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन का प्रयोग करूँगा, आप वैसे पेंसिल का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर स्केल की मदद से, पटरी की मदद से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लाइन खींच रहा हूँ, इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको क्या कर लेना है, गोला प्रकार लेना है, इस पर पेंसिल को लगा लीजिएगा या पेन को लगा लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए लास्ट बिंदु जो है यहाँ पर गोला प्रकार को रखना है और आपको एक चाप लगा देना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाप इस तरह से लगाना है कि आपका ये गोला प्रकार का ये वाला सिरा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। ठीक, जो रखा हुआ है आपको इस तरह से चाप लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक चाप लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद आपको ध्यान से देखना है, आपको कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश का आपके बुक में दिया गया है। तो देखिए अभी 45 अंश का कोण नहीं बनाया, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर देखिए इस लाइन को ये चाप काट रहा है, यहाँ पर रखेंगे और दोबारा से इसी चाप पर एक और चाप हम लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 अंश की होती है। फिर से एक चाप लगाएंगे इसके आगे, इसी चाप पर रख करके जहाँ पर इसने इस चाप को अभी काटा, तो ये 60 अंश इसके आगे। ठीक है, ध्यान देखिए 60 ये जोड़ोगे तो कितना हो गया 120, 60 60 120, लेकिन हमको केवल चाहिए 45 अंश का कोण। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसके लिए इसका आधा करेंगे, जो यहाँ पर हमने 60 अंश बनाया है, तो इसका आधा करने के लिए ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चाप लगा दिया और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ पर चाप लगा देंगे
अब चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पटरी की मदद से इसके अंदर लाइन खींच देनी है, बिल्कुल इसके बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच इसके हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन खींच दी है। ये जो कोण बना है कितने अंश का बना है, 90। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 थी और यहाँ से यहाँ तक 60 थी, तो पूरा मैंने बताया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 120 अंश है। लेकिन हमने क्या किया था, इस वाले 60 का आधा कर दिया, मतलब 60 का आधा 30। तो ये दूरी 60 और ये दूरी 30, तो 60 और 30 90। अब देखिए मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि 90 का आधा क्या होता है हमारा, 45 अंश होता है। अब क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, मतलब यहाँ पर ये जो चाप था इसके यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से रख करके एक चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को आपस में काटेंगे। देखिए कैसे, इस तरह से आपको क्या करना है, इस वाले यहाँ पर नीचे रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 अंश है, तो 90 अंश का आधा करना है, तो यहाँ पर एक बार रख करके आपको वो चाप लगाना है इस तरह से। ठीक है, और दूसरा इस वाले चाप को देखिए, ये लाइन जो काटती हुई गई है इसी चाप पर रखना है, जो हमने सबसे पहले चाप लगाया था ये गोला वाला, तो इस पर रख करके आपको चाप लगा देना है। ठीक, तो इस तरह से हम चाप लगा देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा गोला प्रकार हमारा भग रहा है, इसको पकड़ कर रखते हैं हम। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसने काट दिया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे बढ़िया तरीके से। और मिलाने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो कोण आपका बना है यही क्या है, यही 45 अंश का कोण है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 45 अंश। ठीक, कितने अंश का कोण बन गया, 45 अंश का कोण ये बन चुका है हमारा। अब इसको हमको नाम क्या रखना है, अब इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो आपको इसको नाम देना है ए, इसको नाम देना है बी और इसको नाम देना है सी। ठीक है, इस तरह से अब हमने बना दिया है कोण, क्योंकि हमको देखिए बुक में कह रहा था हमको क्या बनाना है, बी ए सी। तो जो बीच में रहता है उसको क्या करना है, हमको जहाँ पर कोण बनता है वहाँ पर रखना है। तो देखो बीच में क्या है, ए है, तो ए को हमने कहाँ रखा है, जहाँ पर कोण बन रहा था वहाँ पर। तो ये आपको बन गया बी ए सी कोण। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु पी से रेखाखंड बी ए और ए सी पर लंब पी एम खींचिए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यन। क्या मानेंगे, यहाँ पर यन मान लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर चलिए हमने यम मान लिया। इस तरह से आपको मान लेना है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर हमको एक अभी कोण बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर कोई बिंदु मान लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बिंदु मान लिया जिसको नाम दे दिया पी, क्योंकि हमको जो इसके अंदर कह रहा है उसी को बनाना है। तो जो इसके अंदर रहे क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि देखिए जो जो चीज़ें मैं मान रहा हूँ सब इसके अंदर है, यन भी है, यम भी है, पी भी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको माना है, तो मान लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इसको मिला देना है स्केल के अंदर से बढ़िया तरीके से। चलिए अब मिला लेते हैं। इसके ऊपर लंब होना चाहिए, तो लंब का मतलब इसको इसके ऊपर आकर ये लगना चाहिए बिल्कुल सीधा। देखिए बिल्कुल सीधा है ना, 90 अंश का कोण बना है, मतलब बिल्कुल सीधा इस लाइन पर बिल्कुल सीधा लंब है। और इसके ऊपर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लंब का मतलब बिल्कुल सीधा आकर लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, इसी कोण को आपको निकालना है जिसको इन्होंने कहा है कोण एन पी एम। ठीक है, एन पी एम का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने कोण बन रहे हैं इसको आपको देखना होगा। तो देखिए कोण एक यहाँ पर बन रहा है आपका, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। 4 कोण बन रहे हैं, मतलब ये चतुर्भुज हमारा हो गया है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोण बी ए सी प्लस कोण पी एन ए प्लस कोण एन पी एम प्लस कोण पी एम ए। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको बीच में देखिए पहले ए लेना है, तो ए ले लिया मैंने जहाँ जहाँ कोण बना है। फिर उसके बाद देखिए बीच में यन है तो यन ले लेना, फिर आपका पी है तो पी ले लेना, फिर यम है यम ले लेना। बीच में आपका वही चीज़ होना चाहिए, मतलब जिस कोण की बात हो रही है। तो जो कोण रहता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं बस। यहाँ पर देखिए हमने इसको जोड़ दिया है, बी ले ली, देखिए बीच में इसको रखना है, बी ए सी हो गया। इसी तरह से इसको भी बना देना है आपको। ठीक, सबको इसी तरह से बनाया हुआ है, समझ गए आप सभी। लेकिन बीच में आपका वही कोण होना चाहिए जो हमने यहाँ पर देखा, ये 4 कोण बन रहे हैं। तो ये एन हो रहा है, पी हो रहा है, एम हो रहा है, ए, उसको हमेशा बीच में ही रखना है। ठीक है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ इसका पता है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपका, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर 90 अंश के कोण पर ही ये काटता है इसको जाकर के, तो यहाँ पर 90 अंश का आपका कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कितना अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि जो लंब होता है वो हमेशा 90 अंश के कोण पर ही लंब होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको कह ही रहा था कि क्या है, ये लंब है इस पर। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों देखो बिल्कुल सीधे हैं, इसके ऊपर लाइन के ऊपर ये जो लाइन आई के बिल्कुल सीधी है। ठीक है, तो ये लंब है दोनों, तो यहाँ पर 90 अंश दोनों होगा, ये वाला भी 90 अंश होगा
ये वाला भी 90 अंश होगा। अब आपको पी का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हमको यहाँ पर देखिए ए का मान पता है, ए की जगह देखो बीच में ए है तो ए की जगह 45 रख देंगे, प्लस एन है बीच में तो एन का मान 90 पता है, पी है बीच में, पी का मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कोण एन पी एम पूरा लिख दीजिए इस तरह से, प्लस एम का मान पता है 90 अंश तो 90 रख दीजिए, बराबर 360 अंश। देखिए यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, 90 90 180, 180 में आपको 45 जोड़ देना है तो आपका हो जाएगा 225। ठीक, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं, प्लस लगाएंगे, कोण एन पी एम बराबर हो जाएगा आपका 360 अंश, कोण एन पी एम बराबर, देखिए इसको उधर पछाधर करेंगे तो 360 अंश माइनस हो जाएगा 225 अंश। ठीक है, उसको घटा दीजिए तो कोण एन पी एम बराबर आपको क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो आपका 135 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही कोण एन पी एम का मान होगा, इसका पी का मान होगा। ठीक, सीधी सीधी बात कहे तो जो आपको निकालने के लिए कह रहा था वो आपने निकाल दिया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको बहुत आसान है, जो भी अनुपात है उसके पीछे आपको यक्स मान लेना है, सबके पीछे यक्स मान के सबको जोड़ लेना है, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 अंश 360 अंश होता है, 360 अंश के बराबर कर देना है। तो देखिए आपको दिया गया है 3:4:5:6, तो इसको कर देंगे 3, पीछे यक्स मान लेंगे, 4 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 6 यक्स बराबर रख देंगे 360 अंश के। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 यक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 आपका 12 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 यक्स बराबर आपका 36 और 0 मतलब 360 यक्स बराबर आपका हो जाएगा 360 अंश बटे में 18, 18 से भाग दे देना, 18 दूनी 36, 0 बच रहा है, 0 लगा देना। तो यक्स का मान हमारा कितना निकला है, 20 अंश निकला। अब हमको सभी कोण को निकालना है। तो पहला कोण हमने क्या माना, हमारा पहला कोण क्या है, 3 एक्स है। ठीक, हमने माना है 3 एक्स, तो पहला कोण इसी की मदद से निकल जाएगा, कोण 3 एक्स। तो 3 एक्स बराबर आपको क्या करना है, रख देना है मान को। तो देखिए 3 एक्स, तो एक्स का मान 20 आया है, तो 3 के अंदर 20 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 3 60, तो 60 अंश आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से आपको दूसरा कोण निकालना है। तो दूसरा कोण तो क्या है, दूसरा कोण 4 एक्स है, तो 4 एक्स, तो यक्स को हटा करके यहाँ पर आपको 20 रख के गुणा कर देना है 4 में। ठीक, इसकी जगह 20 रखोगे तो देखो दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब गुणा होगा, 20 का गुणा 4 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 अंश हो जाएगा। तो इसी तरह से तीसरा कोण आपको निकालना है। तो तीसरा कोण तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 एक्स हो जाएगा, 5 का गुणा 20 में करना है क्योंकि यक्स का मान 20 आया है, तो आपका 100 अंश हो जाएगा। इसी तरह से चौथा कोण आपको निकालना है। तो देखिए चौथा लिखना और आगे कोण लिख देना, बराबर हो जाएगा आपका किसके बराबर, आपको चौथा कोण दिया गया, हमने माना है 6 एक्स, तो 6 का गुणा 20 में कर देना है, तो 120 अंश हो जाएगा। तो आपका ये 60 80 100 और 120 आंसर हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया है, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश 100 अंश और 120 अंश हो तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर बाह्य कोण दिया गया, तो इसके जगह आपका हो सकता है अंतः कोण होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आंसर दे रहा है वो आपका 120 अंश है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो आपका 60 अंश ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अंतः कोण कर लेते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो आपको पहला कोण 80 अंश दिया गया है, प्लस लगाओगे, दूसरा कोण आपको 100 अंश दिया गया है, प्लस लगाओगे, उसके बाद आपको तीसरा अंश कोण 120 अंश दिया गया है, तो 120 अंश रख दोगे और चौथा कोण यक्स मान लोगे और बराबर 360 अंश कर दोगे। अब जब आप सबको जोड़ लोगे तो आपका यहाँ पर आने वाला है 300, कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो इसको पूरे को 300 कर देंगे, प्लस यक्स बराबर 360 अंश।
अब देखिए यक्स बराबर आपका हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 360 अंश माइनस का 300, ठीक है। यक्स बराबर आपका 60 अंश आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोण ए बी सी और डी इस प्रकार हो कि इनके अनुपात कोण ए अनुपात कोण बी मतलब 1:2, कॉमा कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3, कोण डी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हर एक कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 1:2, और इसके बाद आपको दिया गया कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3। इस तरह से आपको दिया गया है कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 3:4। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का मान 1 है और ए कहाँ पर है और ए कहीं पर नहीं है। तो देखिए इसी तरह से बी यहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर दूसरा नंबर है, क्योंकि देखिए आगे अनुपात के आगे वाला मान आपका ए का है और पीछे वाला बी का है, तो 2 है। इसी तरह से बी का मान यहाँ पर देखिए आगे वाला 2 है। देखिए इसी तरह सी का मान यहाँ पर पीछे वाला 3, सी का मान 3, डी का मान 4, ठीक है। इसी तरह से सबका मान आपको दिया गया है। तो यहाँ से हम एक चीज़ जान रहे हैं कि ए का मान यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर आप लिख सकते हो कोण ए का मान 1 है, कोण बी का मान 2 देखिए दिया गया है, कोण सी का मान 3 है, कोण डी का मान 4। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए अनुपातों का योग कर लेना है आपको, तो लिखेंगे अनुपातों का योग। तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए सबको। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपको 1 + 2 + 3 + 4 कर लेना है और जोड़ने पर आपका 10 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोण ए निकाल लेते हैं। तो कोण ए कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोण ए क्या दिया गया है? कोण ए आपका 1 है, ठीक, क्योंकि सबसे आगे वाला पहले नंबर वाला 1। तो 1 लिखना है, गुणा कर देना है 360 का, क्योंकि हम जानते हैं सभी कोणों का योग 360 होता है, और भाग दे देना है जो हमारा योग आया है 10 से। तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 36 अंश, ठीक है। तो कोण ए का मान 36 निकल गया। इसी तरह से कोण बी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ दूसरे नंबर पर बी है, तो बी का मान 2 है, तो 2 × 360, ये दोनों आपके हमेशा एक ही रहेंगे, ठीक है, बटे में 10, बस यही बदलेगा आपका। जब आप इसको कर लोगे सॉल्व तो आपका आएगा 72 अंश। इस तरह से कोण सी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर 3 है, तो 3 लिखोगे, 360 अंश बटे में 10, ठीक है। जब आप इसको सरल कर लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 108 अंश। इस तरह से कोण डी बराबर आपका है 4 × 360 अंश बटे में 10 बराबर आपका आ जाएगा 144 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 36, 72, 108, 144, ठीक है। चलिए इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से सॉल्व हम करेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज की भुजा AB AC के मध्य बिंदु क्रमशः यम और यन है। त्रिभुज बिंदुओं यम और यन को मिलाइए। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है ABC, ठीक है। तो शीर्ष कोण 40 अंश दिया गया है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको स्केल लेना है और आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से आपको त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक और लाइन खींचना है। ये आपका त्रिभुज है
बी सी और ये यम यन, ठीक है। ये आपको मानना था। यहाँ पर कोण बन रहा है आपका। अब देखिए ध्यान समझिएगा, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब इसके बाद देखिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, क्योंकि हम जानते हैं तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश के बराबर इसको कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक कोण ऊपर वाला आपको दिया गया है 40 अंश, ठीक है। A बराबर 40 अंश आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 अंश रख देंगे प्लस कोण B कोण C दोनों क्या है, बराबर होंगे आपके। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके दो कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये दो कोण बराबर होंगे, तो इसको आप C दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। तो कोण C जब यक्स लिखी कुछ और नाम भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कोण C ही लिख दिया है 180 अंश, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 40 को उधर पछाना करेंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कोण 2C हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 180 में से क्या होगा आपका 40 घट जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण C बराबर आपका आ जाएगा 140 अंश, कितना जाएगा 140 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भी बटे में चला जाएगा, तो 140 बटे में हो जाएगा 2, भाग दोगे तो कोण C बराबर आपका निकल कर आया 70 अंश। कितना आया 70 अंश। तो आपके दोनों ये जो कोण होंगे कितने होंगे 70 अंश के होंगे। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हो कोण जो आपका AMN है, तो AMN कहाँ पर है, तो ये वाला कोण जो है ये कितने अंश का होगा आपका, तो ये कोण आपका B है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो कोण है ये B के बिल्कुल बराबर होगा, कोण B के, तो इसको आप लिख सकते हो कोण B दोनों ये भी 70 अंश होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो कोण ANM है ये बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा ये बराबर होगा इस C के, तो कोण C कितना होगा, ये भी 70 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, कोण B कोण C दोनों बराबर थे यहाँ पर, इसलिए हमने C करा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना था कोण BMN, ठीक है। BMN निकालना है, तो देखिए BMN कैसे निकालेंगे, BMN ये वाला कोण इधर से निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 180, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए 180 में से क्या करेंगे हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे 180 में से, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका BMN ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे 180 में से 70 अंश, तो 70 अंश घटाने पर आपका आ जाएगा 110 अंश। इसी तरह से हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोण CNM निकालेंगे, तो CNM में निकालने के लिए यही काम करना है आपको, फिर से 180 अंश में से घटा देना है 70 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर भी आपका 110 अंश आ जाएगा, तो आपका ये आ गया ये आ गया, तो दोनों कोणों का योग आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर आपको B ये वाला जो आया है और ये वाला आया इसको जोड़ लेना है, BMN प्लस कोण CNM बराबर आपका हो जाएगा 110 प्लस 110, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लेना, तो 220 अंश आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप सभी को, वेरी गुड। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ, थैंक यू वेरी मच।